हेलो एवरीवन, आई हरिप्रिया गोस्वामी वेलकम यू ऑल इन देव के आईएएस एकेडमी। ये हमारा कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको कुछ कंप्यूटर के टर्म्स यहाँ पर उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन लेना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है बार बार हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसीलिए कुछ पहले उन विशेष शब्दों पे हम ध्यान डालेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे क्या, सम इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स पे। तो सबसे पहला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, इनफैक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि क्या हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा जो हम बार बार डेटा करते हैं बोलेंगे वो क्या है, प्रोसेसिंग क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। और इनको मैंने आपको अच्छे समझ के लिए मैंने यहाँ पे आपको कोशिश करी कि क्या हम हिंदी में ही इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर से शुरुआत करेंगे। हार्डवेयर बेसिकली क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जिन्हें छुआ अथवा देखा जा सकता है, यानी कि बेसिकली हार्डवेयर बोल रहा है ना, हार्ड कहने का मतलब है तो ऐसी चीज जो आप टच कर सकते हो, जिनको देख पा रहे हो, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो क्या है कि ऐसे पार्ट्स जिन्हें छुआ अथवा देखा जा सकता है, दैट कैन बी टच्ड एंड कैन बी सीन बाय योर आईज। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए सिंपल सी बात है कि क्या, जैसे जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जो मतलब जिनकी बॉडी है बेसिकली, है ना, बॉडी जैसे कि मॉनिटर है, कंप्यूटर, आपका माउस है, प्रिंटर है, सीपीयू है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सबकी एक बॉडी है, एक ढांचा है ना। तो इसीलिए उनको क्या बोला जा रहा है, हार्डवेयर। तो क्या है देखेंगे, यांत्रिक, ऐसे बिजली के उपकरण भी जो है, तो ये सब क्या है, यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग जो होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, मैंने आपको कुछ यहाँ पे लिखे हैं, बाकी मैंने आपको बता दिए, मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया और इत्यादि, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर को समझते हैं। अब ये तो हो गया जिसके पास हार्ड एक बॉडी था, एक बाहर का ढांचा था। अब लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनकी मदद से हम काम कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ऐसे निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह, यानी कि हमने कोई ऐसा, जैसे कि हम ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो हमारे कामों को करने में सरलता करता है, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको एक देखेंगे कि एंटायर सेट ऑफ एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी एप्लीकेशंस जो हमारे कंप्यूटर में हम लोग डाउनलोड करने के बाद क्या कर पाते हैं, हमारे किसी काम को वो इजी करने की हेल्प करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप बार बार नाम सुनते होंगे कि आपने ये सॉफ्टवेयर डाला है, आपने ये अपडेट किया है, तो ये जो आ रहे हैं इनको हम छू नहीं सकते। बेसिकली क्या है, ये प्रोग्रामिंग है ना, सेट ऑफ एप्लीकेशंस है, हम जो प्रोग्राम सेट करते हैं उसकी मदद से हमें क्या हो रहा है, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, उसमें हमें क्या है, वहां पे शीट प्रोवाइड हो रही है, हम लिख करके अपना पीडीएफ बना रहे हैं, हर चीज। अब तो सब चीज हम लोग कंप्यूटर में करने लगे, अपने डॉक्यूमेंट्स हम उसमें बना रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या हो रही है, किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, क्या हम उसको छू सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को, नहीं, हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, हम उनकी मदद से अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसी, तो वो क्या कैसे बनी है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाने का भी तरीका होता है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, आपको जैसे हम अब बाद में देखेंगे HTML, C++, इनकी मदद से, कोडिंग की मदद से आप लोग क्या बनाते हैं, वहां पे नए नए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि हमारे कार्य को सरलता प्रदान करते हैं। तो क्या, अगर सिंपल बात करेंगे कि एंटायर सेट ऑफ एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्राम्स जो है, जो मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, नोटपैड, एमएस ऑफिस है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सभी आपको पता है। उसके बाद देखते हैं हम बार बार डेटा का प्रयोग कर रहे हैं शब्द का। तो डेटा क्या है, बेसिकली डेटा का मतलब होता है ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स या फिर इंस्ट्रक्शंस जो हम क्या कर रहे हैं, जो व्यवस्थित नहीं है बेसिकली। ठीक है, हम जो शुरू में कुछ आंकड़े जो है प्रदान कर रहे हैं, किसको, जो हम फीड कर रहे हैं सबसे शुरुआत में, जैसे हम फीड करने का एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको एक समझाती हूँ, जैसे मैथ्स में हम लोग मीन, मोड, मीडियन पढ़ते हैं, तो वहां पे कुछ आंकड़े हमें मिलते हैं, ग्राफिकल डेटा जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ हमें आंकड़े मिलते हैं कि इतने हजार में इतने लोग की संख्या बढ़ गई, 2011 में इतनी थी, 2012 में इतनी हो गई। तो वो क्या है, वो कुछ डेटा हमें हो सकता है कि अव्यवस्थित रूप में मिले। अब हमें उसे किसी तरीके से उसका मीन, मोड, मीडियन निकालना है, या फिर हमें एक उसको सुव्यवस्थित तरीके में करना है। तो अगर हम ह्यूमन या फिर कह सकते हैं अगर हम किसी इंसान से वो काम करवाए तो हो सकता है वो बहुत टाइम ले,
तो ऐसी चीजों के लिए हमने कंप्यूटर बनाया है जो हमारा काम इजीली विद इन सेकेंड्स कर पा रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जो हमने उसमें फीड किया कि हाँ ये चीजें इतने साल में इतना इतना हो गया, तो ये जो फीड हम कर रहे हैं शुरुआत में, जो हम डेटा दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो फैक्ट्स या फिर स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे तथ्य या फिर अव्यवस्थित आंकड़े, जो उनका समूह जो है वो डेटा कहलाता है, वो हम उसमें भर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो अगर सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम देखना चाहेंगे तो क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं, सेट ऑफ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स का, और क्या स्टैटिस्टिक्स, तथ्य और आंकड़ों का, क्या तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह हमें डेटा कहलाता है। अब डेटा को हमने यहाँ पे दो तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है, दो तरीके से सिंपल चीजें हैं, आप उनके नामों से ही समझ जाएंगे। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और एक है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल से आप समझ पा रहे हैं कि जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर्स का प्रयोग करें, जैसे मैंने अभी आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया था, तो हम जिसमें सिर्फ नंबर्स का 0, 1 और 0 से लेकर के 9 तक का हम उन संख्याओं का यूज करके अगर कुछ डेटा डाल रहे हैं, उसके बाद हम उनसे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल डेटा वाली कह सकते हैं किसमें, इस वाले भाग के अंदर। और अगर हम बात करेंगे, इसको हिंदी में संख्यात्मक भी बोलते हैं, और अगर हम अल्फा न्यूमेरिक बोल रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा भी आ रहा है और न्यूमेरिक भी आ रहा है, तो दोनों से आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल चीजें भी यूज कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स भी यूज कर रहे हैं। तो आंकड़ों का, अंकों का, अक्षरों का, या फिर कह सकते हैं चिन्हों का, हम कोई चिन्ह, स्पेशल साइंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम जब अपना गूगल जीमेल एड्रेस लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, @, तो ये जो @ है ये क्या है, एक चिन्ह है। तो इस तरीके से आप जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक डेटा वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको चिन्हात्मक भी बोला जाता है, ठीक है, इसको संख्यात्मक और चिन्हात्मक भी इनको बोलेंगे। डेटा के बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग का काम क्या है, बेसिकली पहली बात तो हम देखेंगे कि क्या ये काम कौन करेगा, सीपीयू के पास ये काम, हमने डेटा डाला। अब जैसे सपोज एक ह्यूमन में अगर हम ये चीज़ों को समझेंगे तो इस तरीके से समझते हैं कि हाँ हमने कोई सम देखा, सपोज कोई एडिशन, सिंपल शब्दों में समझते हैं, हमने कोई एडिशन का सम देखा। अब मैंने उसमें यहाँ पे देखा कि हाँ 5 + 3 वहाँ पे पूछा गया मुझसे, तो मेरे माइंड में सीधे वर्क करना शुरू करा, 5 + 3 उसने 8 आंसर दिया। तो ये जो मैंने पहले पढ़ा तो इनपुट लिया, फिर मेरे माइंड ने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो आंसर मैंने दिया 8, वो क्या हो गया, आउटपुट। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग काम करता है। जो डेटा हमने फीड करा है उस पे क्या करेगा, वो क्रियाएं करेगा ताकि उसको व्यवस्थित रूप से दिखा सके, और साथ साथ हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे यूज में है वो हमें प्रोवाइड करवा सके। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये इस प्रकार है, डेटा पर की जाने वाली क्रियाओं, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वो ऐसी क्रियाएं करेगा, वहां पे वो फीड है क्रियाएं, वो ऐसी क्रियाएं करेगा जिनसे सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी अगर हम आगे ये शब्द यूज करेंगे, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा है और प्रोसेसिंग है, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में कि हम उनका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लास्ट आता है इसमें हमारा इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको यहाँ ही समझा दिया था कि क्या जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए व्यवस्थित यानी कि एक आपका सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, संगठित किया जाता है या संरचित किया जाता है, तो उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि क्या अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि मुझे आंसर 8 जो मिला, तो वो जो 8 आंसर मिला है वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वही इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूज की है। हमने क्वेश्चन फीड किया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद जो मुझे आंसर मिला वो मेरे लिए एज अ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन देने का काम हमारा यहाँ पे कंप्यूटर करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अब हम समझते हैं आगे कंप्यूटर के 3 भाग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से ही पूरा एक कंप्यूटर का काम कैसे होता है उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। देखिए क्या है, इनपुट और आउटपुट, इनको मैंने एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो इनपुट और आउटपुट हो गया,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया। इनको आने वाले वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ ये वर्क कैसे करता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें, कि क्या पहले इनपुट आउटपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इनका जो एक आर्किटेक्चर है, यानी कि आपस में किस तरीके से प्रयोग में आते हैं, इनका एक फंक्शनिंग जो है वो किस तरीके से होती है, बीच में संबंध क्या है, ये हम यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करेंगे और उसको समझते हैं। देखिए क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि क्या इनपुट का मतलब क्या है। जब मैं इनपुट की बात कर रही हूं तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपना एक अव्यवस्थित डेटा यानी कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा यहाँ पर आंकड़े जो हैं वो लिख करके अपना कंप्यूटर में फीड करने का काम करती हूँ। जब मैंने कंप्यूटर में फीड किया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। जैसे ही मैंने अपना डेटा फीड किया, डेटा फीड करने के बाद कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। अब सीपीयू क्या है, ब्रेन है। एग्जाम्पल याद कीजिए दोबारा से, क्या कहा था कि क्या सबसे पहले इनपुट डाला 2+3, ठीक है, इनपुट डाला 2+3, तो 2+3 जैसे ही कहा दिमाग ने क्या सीखा है कि 2+3 को ऐड कैसे करते हैं, आपका 2+3 5 करके, तो वो जो काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो किसका काम है, सीपीयू का। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सीपीयू जो है उसको एडिशन, उसमें कौन सा फंक्शन लगाना है। अब ये हमें फंक्शन, मैंने यहाँ पे ऐड का फंक्शन लिया हुआ है। सपोज मुझे माइनस भी करना हो सकता है, मुझे डिवाइड भी करना हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, इसको डीकोड कौन करता है, सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू ने उस फंक्शन को पढ़ा, समझा और उस पे ऑपरेशंस लगाई। ऑपरेशंस लगाने के बाद उसने क्या करा, मुझे 2+3 का आंसर दिया जो कि 5 दिया यहाँ पे। तो जो 5 मुझे आंसर मिलेगा वो किससे मिलेगा, सीपीयू से। लेकिन जब हमने इनपुट डाला तो वो मुझे दिखता नहीं है, सीपीयू का काम मुझे दिखता नहीं है, मुझे सीधे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन हो जाती है जिसका मुझे यूज है, जो मुझे चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक काम ही यही है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो आउटपुट में मुझे इसका आंसर 5 यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा है कि क्या मेमोरी यूनिट हमने जो पढ़ी, तो मेमोरी यूनिट किस तरीके से इससे रिलेटेड होते हैं। मैंने बोला कि इनपुट जो है वो सीपीयू तक काम पहुंचाएगा, सीपीयू ने अपना काम करा और काम करने के बाद हमें जो यूजर है उसको आउटपुट दे दिया। लेकिन इस मेमोरी यूनिट का काम क्या है, देखिए मेमोरी यूनिट क्या है, जब यहाँ पे काम हो रहा था तो उसने यहाँ पे उसको पहले सेव भी तो किया, उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर भी तो किया, क्योंकि जब तक वो स्टोर करके नहीं रखेगा तब तक वो उस पे कैलकुलेशंस कैसे या जो ऑपरेशंस है वो कैसे लगाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए जब उसने कुछ टाइम के लिए सेव किया, और हो सकता है कि वो उसकी, आप उसको चाहे तो लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जो आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको वही इंफॉर्मेशन, वही स्लाइड्स, वही पीडीएफ दोबारा चाहिए तो दोबारा भी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेमोरी यूनिट है वो बोथ, यानी कि इनपुट की तरह भी काम करती है और आउटपुट की तरह भी काम करती है। जहां पे हम लोग स्टोर करने का काम कर रहे हैं तो उसको इनपुट की तरह काम कर रही है, जब वो इन्फॉर्मेशन मुझे दोबारा प्रोवाइड करवा रही है तो वो आउटपुट की तरह भी काम कर रही है। तो समझ रहे हैं। तो इस डायग्राम से मुझे क्लियर हो गया कि इनके बीच में जो ये प्रमुख हमारे 3 भाग हैं कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये आपस में किस तरीके से व्यवस्थित है या एक दूसरे से किस तरीके का संबंध बना करके रखते हैं। तो एक बार फिर से कि इनपुट में डेटा हमने फीड करा, उसके बाद सीपीयू ने उसको प्रोसेस करा, उस डेटा को और प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिली है दिस इज अवर आउटपुट। एंड मेमोरी यूनिट का काम क्या था कि वो फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टोर कर रहा है, या फिर आप लंबे समय तक जाकर के उसको उस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि मेमोरीज के भी टाइप्स होते हैं जो हम प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह देखेंगे। अच्छा, ये हमने समझ लिया। अब इस सीपीयू को भी हम थोड़ा सा खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चीजें कहने का मतलब है कि कैसे फंक्शन करता है। तो इसके लिए इस कंप्यूटर, इस सीपीयू का जो है ये एक विस्तारित रूप आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए इसका काम करने का कैसे तरीका है, यहाँ पे 3 चीजों में इनको डिवाइड किया हुआ है। एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एक प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, यानी कि जो मेमोरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था सीपीयू के नीचे, क्योंकि मेमोरी भी जो पार्ट है बेटू वो किसका पार्ट है, सीपीयू का एक पार्ट रहता है। ठीक है,
तो देखेंगे इसमें कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फीचर है। क्यों है इंपॉर्टेंट फीचर? क्योंकि यही कंट्रोल करता है कि आपको यहाँ पे जो फंक्शन लगाना है वो कौन सा फंक्शन लगाना है, जो ऑपरेशन करना है वो कौन सा ऑपरेशन करना है। तो सारे काम जो है वो कंट्रोल करने का, ठीक है। हमारे जैसे अभी मैं हाथ हिला पा रही हूँ, सब चीज ब्रीदिंग कर रही हूँ, इनफैक्ट ये सारी की सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही है? मेरे माइंड से कंट्रोल हो रही है। मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं हर एक सेकंड, हर एक उसमें अपना ब्रीद इन कर रही हूँ। ये सब चीजें मुझे कौन बता रहा है? जो मुझे फील भी नहीं पा रही कि मुझे करनी है, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, कौन? माइंड। इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ पे सारा का सारा काम कंट्रोल करने का करता है कि कौन सी ऑपरेशंस किस में लगानी है। वो डिपेंड करता है कि हमने उसको इनपुट कैसा दिया है, ठीक है। तो हर चीज कंट्रोल करने का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का ही। तो ये क्या करता है? ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है, यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये क्या है? इसका ALU का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया आपको, क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए क्या है, जितने भी ऑपरेशंस मैथमेटिकल कह लीजिए या लॉजिकल कह लीजिए, जो भी ऑपरेशंस मुझे लगाने हैं, अच्छा इनका एरो बोथ साइडेड हम यूज करेंगे, क्योंकि क्या है, ये इसको कंट्रोल भी करता है और इससे ऑपरेशन जो करवा करके जो है, जो ऑपरेशन करवा करके उससे लेता भी है। मतलब कि क्या, आपने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के नाम से ही पता चल जाएगा कि जितने भी मैथमेटिकल ले लीजिए या जो भी ऑपरेशंस है वो इस फीचर के द्वारा मेरी सॉल्व होती है। तो सॉल्व होने के बाद पहले जब इसने कंट्रोल किया कि नहीं, वो आपको बताएगा, कमांड करेगा कि ये ऑपरेशन लगा करके मुझे इसका सॉल्यूशन दो। तो ये ALU के पास गया, ALU ने इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया, तो इसका एरो जो है वो बोथ साइडेड रहेगा। इसी प्रकार हम स्टोरेज की भी अगर बात करेंगे तो क्या है, अब पहले तो मुझे पहले स्टोर करना था, तो पहले स्टोर करने के लिए एरो इस साइड लगेगा, लेकिन अब मेरा काम है कि मुझे क्या है, पुरानी कुछ उसकी जो मेमोरी है उसमें से मुझे वो डेटा निकालना है और वो दोबारा चाहिए, तो दोबारा से लेने का काम भी करेगा। इसीलिए यहाँ पर भी जो एरो है वो बोथ साइडेड रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है, ये हर एक मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे सिंगल एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपको नहीं दिखेगा। कैसा है? इंटरकनेक्टेड। आपका दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक रहती है और दोनों सारे के सारे एक दूसरे से अपना जो है इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और प्रोवाइड भी करवाते हैं और देते भी हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, कंट्रोल यूनिट के नाम से ही इससे पता चलता है कि ये कमांड करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये सारा काम किसको देखता है? कंट्रोल यूनिट को। ALU मैंने बताया कि जो फंक्शंस दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एग्जीक्यूट करने का काम ALU का है। और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्टोर करने का काम, ठीक है, क्योंकि जब स्टोर करेंगे उसी के बाद उस पर ऑपरेशंस लगाए जाएंगे, और या फिर हो सकता है कि आपको लंबे समय के लिए बाद के यूज के लिए उसको स्टोर करना है, तो भी यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको स्टोर करने का काम करेगा। तो ये है CPU के अंदर का हमने फंक्शनिंग को समझी। तो बेसिक यही था, हमारे जो प्रमुख 3 भाग थे। इसके बाद हम धीरे धीरे, अब क्या है, हमने इनपुट समझ लिया, आउटपुट समझ लिया, इनको समझ तो लिया, अब लेकिन कौन कौन सी डिवाइसेस मेरे अंदर ऐसा काम करती है, इनको अब हम डिटेल में, आने वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेमोरी जो है प्राइमरी सेकेंडरी हम बाद में पढ़ेंगे, रैम रोम, ये सब कौन सी मेमोरी, कैसे इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।